इस्लामिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम उन 5 महिलाओं को आपके समक्ष ला रहे हैं जिन्होंने प्रारंभ से धरातल से मेहनत लगन से कार्य करके आज अपनी उपलब्धि और ख्याति हासिल की है। ऐसे में ही जब भी दरभंगा के इतिहास में महिलाओं की उन्नति और उपलब्धि का जिक्र होगा तो उसमें निश्चित तौर पर एक नाम जुड़ेगा, वो है डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी का। डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी जो रोज दी मेडिसिटी की जो चेयरपर्सन है और उन्होंने ही अपने सपने के अनुसार रोज दी मेडिसिटी को पूरा उत्तर बिहार के महिलाओं के लिए लाभदायक एवं आधुनिक मशीनों से इलाज की एक सुविधा प्रदान की है। इनका भी दिनचर्या काफ़ी अलग है, लेकिन सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना, योगा करना, अपने परिवार और पति के साथ बैठकर चाय पीना, पारिवारिक इशू पर बात करना या फिर क्लिनिक और अस्पताल के संबंध में बात करना। यही नहीं, वो अपने समय पर पति एवं बच्चों को नाश्ता खाना बनाने के साथ समय पर उन लोगों को नाश्ता खाना भी उपलब्ध कराती हैं, पूजा अर्चना भी करती हैं और समय पड़ने पर लाइब्रेरी में जो आधुनिक इलाज हैं उससे संबंधित किताबों का अध्ययन भी करती हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं गुंजन त्रिवेदी से किस तरह उनका लाइफ स्टाइल है और किस तरह स्वस्थ भी रहती हैं और दूसरे को भी स्वस्थ रखती हैं। यही नहीं, अपने परिवार बच्चों का भी पूरा ख्याल रखती हैं जितना कि वो मरीजों का। तो देखिए एक रिपोर्ट गुंजन त्रिवेदी का। दरभंगा का जब जब इतिहास लिखा जाएगा, जो महिलाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले जुझारू, मेहनती और लगनशील महिलाओं का जब भी जिक्र होगा, उनमें एक नाम जरूर डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी का होगा, जिसने दरभंगा में रहकर ही अपनी शिक्षा ग्रहण की और दरभंगा में ही ख्याति भी अर्जित की। अपने शिक्षक पिता की पुत्री होने का फर्ज अदा करते हुए अपने दोनों पुत्रियों और पति के साथ एक नया संदेश दरभंगा की महिलाओं एवं छात्रों को दे रही हैं। डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी सुबह जल्दी उठती हैं और फिर व्यायाम और नाश्ता करने के बाद वह अपने पति, परिवार के बच्चों के साथ आधा घंटा शेयर करती हैं। अखबार और टेलीविज़न कभी कभी देखना उनका शौक है। पूजा करना और नाश्ता करते हुए मरीजों को देखने के लिए अपने रोज दी मेडिसिटी में नियत समय पर जाती हैं। वे अपना रूटीन पहले से ही तैयार रखती हैं कि किस तरह ऑपरेशन करना है और कितने मरीज को ओपीडी में देखना है। इसके साथ ही वह राउंड भी लगाती हैं। मरीजों को सही सलाह देते हुए उनके स्वस्थ होने की सभी उचित सलाह भी देती हैं। डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी का एक सपना था कि वह सिर्फ महिलाओं के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण करें जो पूरे उत्तर बिहार में न हो। इसमें उनके पति डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने और उनके परिवार के लोगों ने काफ़ी सहयोग भी किया और उस सपने को साकार करने में डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी सफल रही। आज रोज दी मेडिसिटी हजारों महिलाओं की जिंदगी तय करती है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के साथ IVF सेंटर की भी उन्होंने स्थापना की, जिसमें सैकड़ों महिलाएं जिनके घरों के चिराग बुझ गए थे, उनमें एक रोशनी की दीप प्रज्वलित कर ऐतिहासिक काम करने लगी। प्रतिदिन औसतन 100 मरीज ओपीडी में और 5 से 7 ऑपरेशन करती हैं। उनका मानना है कि जीवन में हमेशा रिलैक्स मूड में काम करना चाहिए, कोई तनाव न हो और अगर कोई तनाव है तो उसे पहले दूर करना ही हर व्यवस्था कर कार्य करनी चाहिए। जब डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी थकी मांदी घर लौटती हैं, तब उनके परिवार के लोगों और स्टाफ उन्हें राहत देने के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाते हैं। इसके बाद वह प्रत्येक दिन अपने घर में बने लाइब्रेरी में आधुनिक इलाज ऑपरेशन के लिए किताबों का अध्ययन करना नहीं भूलती और शारीरिक व्यायाम करने के लिए अपने घर में ही जिम है, ताकि खुद ही स्वस्थ रह सकें और मरीजों को भी स्वस्थ रख सकें। इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी अपने पति के सभी कार्यों में हाथ बटाती हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हुए अपने व्यवसाय के साथ हॉस्पिटल को जनहित में आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहती हैं। डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने कभी जिंदगी में हार नहीं माना।
बल्कि सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। और अभी उनकी महत्वाकांक्षा यह है कि वह दरभंगा ही नहीं, उत्तर बिहार में हजारों मरीज के बेहतर इलाज के लिए और आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हुए कार्य करें, ताकि यहाँ के मरीजों को आसानी से सुविधा मिल जाए। गुंजन त्रिवेदी की एक खासियत यह भी है कि वह बाहर से जितनी नरम है, अंदर से उतनी ही बोल्ड और दृढ़ निश्चय वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। आज इस महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी इन भारत की सारी महिलाओं को बस यही संदेश देना चाह रही हूँ कि वो सुदृढ़ बने, आत्मनिर्भर बने और देश के लिए कुछ करें। सिर्फ अपने तक सीमित होकर ना रहें, अपनी ज़िंदगी को प्रफुल्लित करें और दूसरों के लिए भी कुछ करें। यही मेरी संवेदना है। आपके संघर्ष जीवन में एक महिला के रूप में कहाँ से प्रारंभ हुई और किस तरह आपने की? मेरी बचपन दरभंगा में ही बीती है और यहीं मैं स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की हूँ। हमारे पिताजी एक शिक्षक रहे हैं और उन्होंने अपनी हर संभव कोशिश की अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की, और उन्होंने एक शिक्षक के नाते हमें कभी भी एक महिला होने पे किसी तरह की प्रताड़ना या किसी तरह की नीच भावना से ग्रसित नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटियों को हमेशा समाज में अगला दर्जा दिलाने की हर संभव कोशिश की, और इस प्रयास में हम लोगों ने भी उनका साथ दिया और इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे। आपका लाइफ स्टाइल क्या, मतलब सुबह से काफ़ी व्यस्त रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किस तरह, परिवार में फिर ऑफिस में किस तरह? मुझे सुबह उठना पसंद है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ और अपने नित्य क्रियाकलापों से निश्चिंत होकर थोड़ी भगवान की पूजा आराधना भी करूँ, और अपने परिवार की छोटी मोटी जिम्मेदारियां जो मैं निभा सकती हूँ सुबह और दिन भर की दिनचर्या के हिसाब से बच्चे, पति, घर के और लोगों की सारा ख्याल को सारी उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए फिर अपने काम की ओर बढ़ जाती हूँ। दिन भर क्लिनिक में बीतता है, फिर शाम को जब घर आती हूँ तो फिर मैं अपने घरेलू दिनचर्या में लग जाती हूँ। कितना एक महिला के लिए कितना तनाव, क्योंकि ये अधिक भार बढ़ जाता है, ऑफिशियल वर्क, फिर ऑपरेशन, फिर मरीज को देखना, एक बड़ी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। तो कितना आप तनाव और रिलैक्स महसूस करती होंगे? कब तनाव और कब रिलैक्स महसूस करती हैं? नहीं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं तनाव ना लूँ, क्योंकि जब मुझे पता है कि ये सारी जिम्मेदारी मेरी है तो मुझे इस कार्यों को बिना तनाव लिए हुए मैं कितने अच्छे से इसका निर्वहन कर सकूँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। चाहती हूँ कि मैं भी खुश रहूँ और सबों को भी खुश रखूँ। जो मेरा कार्यस्थल है वहाँ भी मैं सबों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, और चाहती हूँ कि मेरे सारे स्टाफ भी या घर के अंदर भी सारे घर के जो मेंबर्स हैं वो खुश रहकर ही सारे अपने अपने जिम्मेदारियों को निभाएं। और इसके लिए मैं हमेशा सबों को प्रेरित भी करती हूँ कि तनाव लेकर काम करने से वही काम ज़्यादा कठिन मालूम पड़ता है, और अगर उसी काम को मैं बिना तनाव के करती हूँ तो वो सहज हो जाता है। कहा जाता है कि आज भी आरक्षण के बावजूद महिला पूरी तरह पुरुष पर ही निर्भर रहती हैं कई क्षेत्रों में, राजनीति के अलग अलग क्षेत्रों में। तो आप इसको कितना सपोर्टिव मानती है कि एक पति, परिवार कितना आपको सपोर्ट किया इस व्यस्त लाइफ में? देखिए, जब समाज है यहाँ पुरुष और महिला बने हैं तो दोनों को एक दूसरे को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। कोई भी एक दूसरे के बिना अधूरा है। कोई पति पत्नी के बिना और पत्नी पति के बिना हमेशा अधूरा है। दोनों अगर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो जीवन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ पाते हैं। अगर कोई भी एक दूसरे की लेग पुलिंग करेगा तो नेचुरली ये जो हमारा प्रयास होगा वो असफल होने की संभावना ज़्यादा होगी। जब आप पहली बार ऑपरेशन की होगी उस समय का क्या अनुभव था आपका, और अब क्या आ रहा है? मैं अपने आप को शुरू से ही, बचपन से ही, मैं ऊपर से जो भी दिखती हूँ पर भीतर से थोड़ा ज़्यादा ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे डर शब्द जल्दी नहीं अंदर से आता था। डर की, जैसे मैंने अपने कार्यक्षेत्र को डॉक्टर बनना चुना, सर्जरी चुना, ऑपरेटिव फील्ड को चुना, तो ऑपरेशन में जब मैं पहला, ये कह सकते हैं कि जब मैं अपना पर्सनल पहला ऑपरेशन करने गई तो मैं पूरी अंदर से पूरी तरह आत्मविश्वास के गई और मुझे डर नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सफलतापूर्वक अपने कार्य का निर्वहन कर पाऊंगी, और किया भी। महिला सुरक्षा को लेकर के विगत 5-10 वर्षों में कितना आप इम्प्रूवमेंट पाती हैं महिलाओं के हित में? पहले से तो सुधार निश्चित रूप से हुआ है, पर अभी भी महिला सुरक्षा की दिशा में काफ़ी सुधार होना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं या मेरे बच्चे या आगे के जनरेशन अभी भी रात में या कुछ ऐसे जगहों पे जहाँ सिर्फ पुरुष हैं अपने आप को सुरक्षित पूरी तरह नहीं पाते हैं।
तो इस क्षेत्र में जब तक महिलाएं पूरी तरह शिक्षित और पुरुष भी पूरी तरह शिक्षित नहीं होंगे और एक दूसरे का मान मर्यादा नहीं समझेंगे, तब तक इस पूरी तरह इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाएगी और सुरक्षा महिला को नहीं मिल पाएगी। महिला एजुकेशन को लेकर के पहले महिला बाहर नहीं निकलती थी, आज जा रही हैं, तो कैरियर के संदर्भ में कितना आप इम्प्रूवमेंट पा रही हैं महिलाओं? आत्मनिर्भर होने के लिए कैरियर तो चुनना ही पड़ेगा। कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई होगी तभी महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी और आत्मनिर्भर होंगी तभी वो स्ट्रांग होंगी अंदर से और अपने साथ साथ दूसरों का भी केयर कर पाएंगी, दूसरों को भी सपोर्ट कर पाएंगी और समाज को आगे बढ़ा पाएंगी। बेटियों का क्या भूमिका आज के समाज में है? कहा जाता है कि बेटी आ गई तो आपका परिवार पूरी तरह आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। बेटों की अपेक्षा जो तुलनात्मक बेटा बेटी में क्या आता है, तो क्या आप पाती हैं? नहीं, कहा जाता था पहले भी और आज भी कई परिवारों में ये मान्यताएं हैं कि बेटियां हैं तो हमारा परिवार अब यहीं रुक गया और अब हमारा खानदान आगे नहीं बढ़ पाएगा, पर मैं ऐसा नहीं मानती। मैं भी 5 बहन हूँ और मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं ये पूरे गर्व से कह सकती हूँ कि बेटियों के आने से परिवार ख़त्म नहीं होता है, परिवार आगे बढ़ता है। जिस तरह से बेटों के साथ बहू आती हैं, बेटियों के साथ भी दामाद आते हैं और परिवार आगे बढ़ता रहता है। जब आप ऑपरेशन करती होंगी, किसी को अगर लड़की होती होगी तो आप कैसा फील करते हैं और जो परिजन वो कैसा फील करते होंगे? अगर 10 साल पहले की बात मैं बताऊं तो उस समय ऐसा था कि हमें भी ये महसूस होता था कि जिस समय बेटी बाहर निकलती थी, धरती पे आती थी, लगता था परिवार वालों को क्या कहेंगे, बेटी हुई अब सभी उदास हो जाएंगे, सबों के चेहरे पे एक उदासी आ जाएगी और फिर जाते समय भी वो यही कहेंगे कि बेटी लेके जाई छी। लेकिन 10 साल बाद आज ये मतलब मान्यताएं बहुत हद तक बदल गई हैं। आज मैं ये देखती हूँ कि बेटियाँ होने पे भी पेरेंट्स खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आगे के समय में ये धारणाएं और बदल जाएंगी। अंतिम सवाल, आप आगे और क्या कैरियर, क्योंकि एक महिला महत्वाकांक्षी होती है, वो हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ाती है, क्या आपकी अभिलाषा है कि और क्या लाइफ में करें? मैं अब तक जहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं हैं मेरी और मैं चाहती हूँ कि अपने आगे के लाइफ में मैं समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए और उनकी शिक्षा के लिए और उनके कैरियर के लिए हमेशा अग्रसर रहूं और उनके जहां भी मेरी हेल्प की, मदद की ज़रूरत हो समाज में, ऐसी महिलाओं को मैं उनकी मदद करते रहूं। इस क्षेत्र में मैंने एक महिला ये गुंजन चैरिटेबल ट्रस्ट करके संस्था भी डाला है, NGO डाला है और उसके तहत मैं ऐसी बच्चियों को जो पढ़ना चाहती हैं और जिनके पेरेंट्स नहीं सक्षम हैं, उन्हें मदद कर रही हूँ और आगे भी करते रहूँगी।